हरे कृष्णा। इस श्लोक में तात्पर्य ज्यादा नहीं है, फिर भी मैं इसको समझाने का कोशिश कर रही हूँ। इसमें प्रभुपाद जी बता रहे, जब तीनों लोग डूब हुए थे उस समय गर्भोदक्षाई विष्णु महानाग अनंत के अपने शैया पर अकेले शयन कर रहे थे, और यद्यपि वे बहिरंगा शक्ति के क्रिया प्रक्रिया से मुक्त स्वकीय अंतरंगा शक्ति के निद्रा में सोए प्रतीत होते थे, किंतु उनके नेत्र पूर्णतया बंद नहीं थे। हम लोग अभी भागवत सत्र में हम लोग सुनते आए हैं, अभी तीसरे अध्याय, चौथे अध्याय, पांचवे अध्याय में हम लोग भगवान की प्रकृति के बारे में, महत्त्व के बारे में हम लोग सुनते आए हैं। भगवान आत्मा राम है, हमेशा वो आनंद में रहते, उनको किसी की जरूरत नहीं रहती, वो अपने अंतरंगा शक्ति के द्वारा आत्मा माया में रहते। अभी हम लोग सोच सकते हैं, फिर ये ब्रह्मांड की सृष्टि क्यों किया भगवान ने? क्योंकि जो भगवान के आज्ञा को जो नहीं मानते थे, भगवान के विरुद्ध अपने आप को परम मानते थे, उन लोगों को शिक्षा देने के लिए भगवान ने इस भौतिक दुनिया में एक कारागृह यानी जेल का निर्माण किया, क्योंकि हम बद्ध जीवों को सिखाने के लिए। साथ में वो खुद भी आए और प्रतिनिधि के रूप में गुरु, शास्त्र, साधु सबको हमारे लिए रखे, क्योंकि इसको देख के, इसको याद करके अपना जीवन सुधार के वापस आपको भगवद्दा आना है। पर हम लोग मूर्ख लोग, बद्ध जीव भगवान के शरण में नहीं जाते और भटकते हैं। इधर जल में डूबे हुए, इसके बारे में इधर बता रहे, तीनों ब्रह्मांड जल में डूबे। जब भगवान कृष्ण तीन स्वरूपों में, कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में आके हम बद्ध जीवों के उद्धार के लिए सृष्टि के ब्रह्मांड की रचना करते, पालन करते और संहार करते। इधर हम प्रलय के बारे में भी हम लोग इधर थोड़े जानेंगे। प्रलय 4 प्रकार के होते हैं प्रलय। एक स्थायी प्रलय, निमित्तिक प्रलय और प्राकृतिक आत्यंतिक प्रलय। एक जब हम लोग देखते हैं चारों युगों के 1000 चक्र, चारों युगों के 1000 चक्र ने ब्रह्मा जी का एक दिन के तुल्य होते हैं। 4 युगों से युगों के 1000 चक्र ब्रह्मा के एक दिन के तुल्य होते हैं, और ब्रह्मा का प्रत्येक दिन क्या कहलाते हैं? कल्प कहलाते हैं। एक कल्प कहलाते। इस कल्प में कितना मनु आते हैं? 14 मनुओं की आयु निहित है एक कल्प में। और ब्रह्मा जी के दिन भी इतना बड़ा और रात्रि भी इतना ही अवधि का होता है। जब रात्रि में ब्रह्मा जी सोते हैं तभी ये तीनों लोगों का संहार हो जाता है। इसको नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। जब रात्रि में जब ब्रह्मा जी सोए हुए रहते हैं तभी तीनों लोगों का संहार हो जाए तो उसको नैमित्तिक प्रलय करते हैं। दूसरा है जब ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष समाप्त होते हैं, 100 वर्ष ब्रह्मा की आयु समाप्त होते हैं, तब प्राकृतिक प्रलय या पूर्ण भौतिक प्रलय होता है। और उस समय भौतिक प्रकृति के मन इत्यादि 7 तत्व या उनसे बना
समूचा ब्रह्मांड विनिष्ट हो जाते, जहां मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो। जब हम लोग को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उस समय हमें समझ में आता है यह संपूर्ण नष्ट ब्रह्मांड का ब्रह्मा से विलग अतएव असत्य मानता है। इसे आत्यंतिक प्रलय अथवा अंतिम प्रलय कहलाता है, जिसमें ब्रह्मा के रात में जो प्रलय होता है उसको नैमित्तिक प्रलय होता है। इसमें आदि सृष्टा नारायण यानी गर्भोदकशाही विष्णु अनंत शेष के ऊपर लेटे जाते। हम लोग देखते जब महाविष्णु कारणोदकशाही विष्णु के रोमकूप से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, और असंख्य ब्रह्मांड निकलने के बाद दूसरा स्वरूप गर्भोदकशाही विष्णु, भगवान महाविष्णु का ही दूसरा रूप गर्भोदकशाही विष्णु बन के आते हैं। वो देखते सभी जगह अंधकार 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 फैला हुआ है, तभी वो देखते किधर भी लेटने के लिए जगह नहीं है, तो वो अपने शरीर से ही जल निकालते और आधा ब्रह्मांड को भर के जल निकाल के उसके ऊपर लेटते, और उसके नाभि से उसी वक्त गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि से कमल नाल प्रस्फुटित होता है, और कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। इधर ब्रह्मा को नारायण भी बोलते, इधर गर्भोदकशाही विष्णु को नारायण भी बोलते। नारायण नर यानी जल, अयन यानी सोया हुआ, जल के ऊपर सोया हुआ नारायण। ब्रह्मांड को अपने शरीर में लीन कर लेते। जब भगवान श्वास अंदर लेते तो पूरा ब्रह्मांड, जब श्वास बाहर निकलते ब्रह्मांड को उत्पन्न होते, जब श्वास अंदर लेते तो अपने अंदर ले लेते, सभी जीवों को अपने अंदर लेते। ब्रह्मा का जीवन काल में ब्रह्मा के जीवन काल के 2 परार्थ के पूरे हो जाते तो सृष्टि के 7 मूल तत्व विनिष्ट हो जाते हैं। भौतिक तत्वों के प्रलय के बाद सृष्टि के तत्वों का मिश्रण से बने ब्रह्मांड का भी विनाश हो जाता, विनाश का सामना करना होता है। इधर हम लोग भागवतम में पूरा कथा होने के बाद परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज पूछते, मुझे ब्रह्मांड के प्रलय के बारे में बताइए। जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ब्रह्मांड के प्रलय के बारे में बता रहे, उसी कथा को मैत्रेय मुनि विदुर को बता रहे ब्रह्मांड के प्रलय के बारे में। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को मृत्यु के समय के पूर्व ब्रह्मांड के प्रलय के विशद व्याख्या करते हैं। इधर बता रहे सुखदेव गोस्वामी बता रहे, ब्रह्मांड की संहार की कहानी को ध्यान पूर्वक सुनने से मनुष्य यह आसानी से समझ सकता है कि इस नश्वर जगत में उसका प्रयाण संपूर्ण भौतिक जगत की विराट परिप्रेक्ष्य में नगण्य घटना है। हम लोग देख सकते हैं पूरा ब्रह्मांड का विलय हो रहा है, एक जीव का नाश होना क्या है, इतना बड़ा नहीं है। इधर वो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को समझा रहे, ये पूरा ब्रह्मांड का नाश होता है, इसमें एक जीव का अंत होना एक कुछ बड़ा घटना नहीं है। ईश्वर के विषय में गंभीर तथा प्रसंगीय व्याख्याओं के आदर्श गुरु सुखदेव गोस्वामी अपने शिष्य को मृत्यु के लिए तैयार कर रहे। देखो परीक्षित, ये सब होने वाला है, ये सब घटना घटने वाला है, मगर आपको मृत्यु के लिए तैयार रहना चाहिए। उसी तरह जो परीक्षित महाराज को मालूम था, मगर हम लोग भी इधर स्थायी रहने वाले नहीं है,
एक ना एक दिन इस भौतिक दुनिया को छोड़ के चले जाने वाले। हमें भी ये लक्ष्य करके बताए तो हम लोगों को भी तैयारी करना चाहिए। हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते वक्त क्या क्या लेके जाते हैं, वो क्या भौतिक सामग्री, मगर इधर हम लोग को भगवान की लीला कथा सुनने का, भगवान की भगवान की सेवा करने का, भगवान का भजन करने का, इसमें हमारे मन को लगाना चाहिए। अभी दूसरे बता रहे, जो जो प्रलय निकट आएगा त्यों त्यों पृथ्वी पर 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी। सुखदेव गोस्वामी बता रहे ये प्रलय कैसा होता है इसके बारे में बता रहे। जो जो प्रलय निकट आएगा त्यों त्यों पृथ्वी पर 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, सूखे से दुर्भिक्ष पड़ जाएगा और भूखे मरने वाली जनता एक दूसरे को सचमुच खाएंगे। पृथ्वी के निवासी काल की शक्ति से मोहग्रस्त होकर धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। ये काल काल हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। काल जब इस सृष्टि की रचना होती है, भौतिक सृष्टि की रचना होती, तो काल तो पहला रहते हैं। काल, प्रकृति और भगवान की दृष्टि, ये तीनों शाश्वत है। मोहग्रस्त धीरे धीरे नष्ट हो जाते। सूर्य पहले प्रलय निकट आते तो पृथ्वी पर 100 वर्ष वर्षा नहीं होगा वो। फिर दूसरा है सूर्य इस तरह प्रज्वलित हो उठते संवारक रूप में। ऐसे सूर्य ऐसे संवारक रूप में घोर किरणों के द्वारा समुद्र का पानी सुखा देता है, और हमारा शरीर के अंदर जो भी पानी रहता है वो भी सुखा देता है, और पृथ्वी का सारा जल भी पी लेता सूरज। बदले में यह क्या होएगा, बदले में यह विनाशकारी सूर्य वर्षा नहीं करेगा। वो सुखा देने के बाद हम लोग को बारिश नहीं मिलेगा, वापस सूखे रह जाएंगे। इसके बाद प्रलय की विशाल अग्नि, तीसरा विशाल अग्नि कैसे, संकर्षण के मुंह से, भगवान संकर्षण के मुख से अग्नि धधक उठेंगे। वायु के प्रबल वेग से ले जाई गई यह अग्नि विराट खोल को झुलसाकर सारे ब्रह्मांड को जला उठेगी। भगवान संकर्षण से मुख से जो अग्नि निकलती है वो धधक कर सारे ब्रह्मांड को जला उठेगी। ऊपर से धकती हुई सूर्य के ताप और नीचे से भगवान संकर्षण की अग्नि, इस तरह सभी दिशाओं से जलन हुआ ब्रह्मांड गोबर की कंडी जैसे धधकते पिंड की तरह चमकने लगा। ब्रह्मांड कैसे लगा, धधकते पिंड की तरह चमकने लगा। महान भीषण विनाशकारी वायु 100 वर्षों से भी अधिक काल तक बहेगी और धूल से आच्छादित आकाश का रंग भूरा हो जाएगा। पूरा सब जगह भीषण विनाशकारी वायु 100 वर्ष तक बहेगी तो धूल से आच्छादित आकाश भी भूरा हो जाएगा। इसके बाद नाना रंग के बादलों के समूह बिजली के साथ घेर गर्जना करते हुए एकत्र हो गए और 100 वर्षों तक मूसलधार वर्षा करते रहेंगे। उस समय ब्रह्मांड के खोल जल से भर जाएगा और एक विराट सागर के निर्माण करेंगे। जब सारा ब्रह्मांड जलमग्न हो जाएगा तो यह जल पृथ्वी का अद्वितीय सुगंध, इसमें अभी हम लोग देख सकते हैं क्या क्या इसके जल के अंदर नष्ट हो जाए। पृथ्वी के अद्वितीय सुगंध गुण हर लेगा, सुगंध का गुण हर लेगा
और पृथ्वी अपने इस विभेदकारी गुण से विहीन होकर विलीन हो जाएगी। भागवतम में बताया गया है कि प्रथम तत्व आकाश, आकाश से ध्वनि निकलती है। ध्वनि का अनूठा गुण क्या है? अनूठा गुण, हम लोग ध्वनि का अनूठा गुण पाया जाता है। जो जो सृष्टि का प्रखर होते प्रसार होता जाएगा तो दूसरा तत्व वायु उत्पन्न हो जाता है, जिससे ध्वनि तथा स्पर्श का गुण पाए जाते हैं। तीसरा अग्नि है, जिससे ध्वनि स्पर्श तथा रूप होता है। और चौथा तत्व जल है, जिसमें ध्वनि स्पर्श रूप तथा रस होता है। पृथ्वी में ध्वनि स्पर्श रूप रस तथा गंध पाए जाते। धीरे धीरे हर तत्व अपने अनोखे विभेदक गुणों को खोता जाता है। क्यों क्यों अधिक सूक्ष्म तत्वों से उसकी पहचान भी नहीं की जाती है। इस तरह उसकी अपनी अनोखी सत्ता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। अग्नि जल की स्वाद ग्रहण करती है, जो अपनी अद्वितीय स्वाद को त्याग कर अग्नि में लीन हो जाती है। वायु अग्नि से निहित रूप को ग्रहण करते हैं, तब अग्नि अपना रूप खोकर वायु में विलीन हो जाती है। आकाश वायु के गुणों को स्पर्श पा लेता है और वायु आकाश में प्रवेश करती है। यदि तमोगुणी, इधर हम लोग देख सकते हैं, एक तमोगुणी मिथ्या अहंकार, तमोगुणी मिथ्या अहंकार आकाश के गुण ध्वनि को ग्रहण करता है। एक तमोगुणी मिथ्या अहंकार क्या करता है? आकाश के गुण ध्वनि को ग्रहण करता है, जिसके बाद आकाश मिथ्या अहंकार में विलीन हो जाता है। रजोगुणी मिथ्या अहंकार इंद्रियों को ग्रहण करता है। तमोगुणी मिथ्या अहंकार के आकाश के गुण ध्वनि को ग्रहण करता है। रजोगुणी मिथ्या अहंकार के इंद्रियों को ग्रहण करता है। और सतोगुणी अहंकार देवताओं को विलीन कर लेता है। तब संपूर्ण तत्व मिथ्या अहंकार की उसकी विविध कार्य समेत ग्रहण करता है। और यह महत प्रकृति तीनों गुण सतो रजो तथा तमोगुण द्वारा जकड़ लिया जाता है। ये तीनों गुण काल द्वारा प्रेरित प्रकृति के मूल अव्यक्त रूप द्वारा अधिग्रहित हो जाते हैं। प्रकृति के अव्यक्त अवस्था जिसे प्रधान कहते हैं, उसमें न तो वाणी, न मन, न महत इत्यादि सूक्ष्म और नहीं होते। सतो रजो तथा तमोगुण होते, न तो प्राणवायु, न बुद्धि, न कोई इंद्रिया, न देवता रहते, न ग्रहों की अवस्था होती है, न ही चेतना। यह प्रलय प्राकृतिक कहलाते। ये प्रलय जो है प्राकृतिक कहलाते हैं। इस प्रकार हम लोग हमारे समक्ष सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के विराट यज्ञ में एकत्र ऋषियों से इस भागवत का प्रवचन करते हैं। इस प्रकार हम लोग चारों प्रकार के प्रलय के बारे में हम लोग जानते हैं। इधर इसमें चैतन्य चरितामृत में भी बता है। चैतन्य चरितामृत में इसके नारायण रूप के बारे में इधर एक बता रहे हैं। असंख्य कष्टों के अग्नि से पीड़ित तथा संसार के दुर्योग के सागर को पार करने के इच्छुक व्यक्ति के लिए भगवान की लीलाओं की कथाओं का
दिव्य आस्वाद के प्रति भक्ति का अनुशीलन करने के अतिरिक्त कोई उपयुक्त नाव नहीं है। हाँ, इधर बता रहे सिर्फ हम लोग को भगवान की कथा का अमृत को पान करना है। भगवान की लीला का वर्णन पूरी तरह से कर पाना असंभव है, तो अंश मात्र भी प्रशंसा से संसार का असह्य कष्ट से हम लोग बच सकते हैं। जिस तरह भव ज्वर को भगवान के नाम तथा लीला रूपी औषधि द्वारा दूर किया जा सकता है, जिसका यथेष्ट वर्णन श्रीमद् भागवतम में हुआ है। आखिर इधर यही पता है, जो भगवान का हरिनाम से ही हम लोग इस प्रलय से हमारा उद्धार हो जाएगा। भगवान का हरिनाम हमें इधर यही बता रहे हैं। भौतिक शरीर जन्म के समय प्रकट होता है और कुछ काल तक जीवित रहता है। अंत में यह भौतिक गुण का मेल विलीन हो जाता है और शरीर को मृत्यु होती है, तो दीपक को बुझने जैसी घटना घटती है। अपने को भगवान वासुदेव के ध्यान में स्थिर करना है। इधर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, ये सब घटित होएगा। अपने आप को भगवान वासुदेव के ध्यान में स्थिर करो, तो तक्षक के दोष का तुम पर कोई प्रभाव नहीं होएगा। इस तरह श्रीमद् भागवतम में इस प्रलय के बारे में वर्णन हुआ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की जय। इतना ये मुझे पूरा वर्णन करने नहीं हुआ है, तो क्षमा कीजिए। जो भी आपको समझ में नहीं आए पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।